बदल सकता है वहां पर खुशी में। तो आज रात मैं कहता हूं वही यीशु आज रात यहाँ आया है आपके हालात को बदलने के लिए, आपके जीवन के लिए। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपकी बीमारी चंगाई में बदल जाएगी? क्या प्रार्थना करने के बाद बदलेगी? क्या सिर पे हाथ रखने के बाद बदलेगी? क्या जब मैं आपके सिर पे हाथ रखूंगा तब बदलेगी? अरे नहीं, यीशु आपके पास खड़ा है आपके जीवन को बदलने के लिए। यीशु मसीह वो आपको बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा। यीशु ने बड़े बड़े काम किए। बैतनिया में जब लाजर जिंदा हुआ, मृत्यु जीवन में बदली है। जब यायर के घर में 12 साल की मरी हुई लड़की जिंदा हुई, मृत्यु जीवन में बदल गई और रोने वाले हंसने लगे। यीशु ने कहा तुम क्यों हल्ला मचाते हो? तुम क्यों हल्ला मचाते हो? यीशु मसीह रोने वालों को हंसने लगा देता है। यीशु मसीह रोने वालों को हंसने लगा देता है। लेकिन आज रात परमेश्वर के संदेश को बड़े ध्यान से सुनना। आइए मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसके 35 वचन में। आज रात बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, जहां पर हम एक ऐसी स्टोरी को, एक ऐसी घटना को देखते हैं। जब यीशु इस संसार में थे तो यीशु मसीह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में आया। प्रभु यीशु मसीह गांव में जाते थे, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों पे जाते थे, प्रभु यीशु मसीह जंगलों में जाते थे, प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में जाते थे और आराधनालय में से उठकर प्रभु यीशु शमौन के घर में आया। हेलो, यीशु घर में आया। वो यायर के घर में आया तो मरी हुई लड़की जिंदा हुई है। वो जक्कई के घर में आया तो जक्कई के घर में उधार आया है। जब यीशु आपके घर में आएगा उधार आएगा, उधार आएगा। आज यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है और वो उठकर आराधनालय से जक्कई के शमौन के घर में आया और शमौन की सास को बहुत क्या था, बुखार चढ़ा हुआ था, जबर था। शमौन की सास फीवर से पीड़ित थी। हेलो, तब प्रभु यीशु मसीह जब उस घर में था, आइए पढ़ेंगे, लिखा है उन्होंने उसके लिए विनती की। इधर रखिए इसको। उन्होंने उसके लिए विनती की। क्या विनती की? पढ़िए पढ़िए। हाँ, 36 जी। उसने लूका 4था अध्याय उसका 36 वचन। इस बार सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें कहने लगे। सॉरी 39 वचन पढ़ लीजिए। 38 और 39। 38 मैंने पढ़ दिया। 39 उसने उसके निकट खड़े होकर सुनिए, निकट खड़े होकर। उस समय यीशु मसीह शरीर में थे और यीशु मसीह एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन यहाँ यीशु एक घर में है और वो उसके निकट खड़े होकर क्या करने लगा? जी, जबर को डांटा। हेलो, जबर को डांटा। शमौन की सास को क्या बीमारी थी? बुखार था।
आप बोलोगे क्या फिर बड़ी बीमारी थी? पैरासिटामोल खाकर चंगी हो सकती थी, क्रोसिन ले सकती थी, पोलो खा सकती थी। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय के बारे में और आज के समय के बारे में। आज लोग कहते हैं बुखार क्या बड़ी बात है, फीवर क्या बड़ी बात है। कोविड-19 के समय में, कोरोना के समय में जिसको फीवर हो जाता था कोई उसके पास नहीं जाता था। लोग डरते थे कि अगर इसको फीवर हो गया मैं इससे मिलूंगा मुझे भी बुखार हो जाएगा, अगर मुझे बुखार हो गया तो मुझे कोरोना हो जाएगा, मुझे कोरोना हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं फीवर से कई लोग मर गए, बुखार से कई लोग मर गए, कई लोगों के सिर में दिमाग में बुखार चला गया, वो मेंटली अपसेट हो गए, उनका दिमाग खराब हो गया और वो मेंटली अपसेट हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह उस घर में आया और चेलों ने यीशु से प्रार्थना की कि वो उस बूढ़ी औरत को चंगा करे। और यीशु मसीह ने उस औरत के पास खड़े होकर, हेलो, औरत को नहीं डांटा, यीशु मसीह ने बुखार को डांट दिया। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह उस बूढ़ी औरत को, पतरस की सास को क्यों नहीं डांटा? क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य से प्यार करता है। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से प्यार करता है। उसने डांटा और जैसे डांटा तुरंत, सब बोलो तुरंत, जोर से बोलो तुरंत, अरे भी चला के बोले तुरंत, उसका जबर चला गया। कितनी देर लगी बीमारी जाने के लिए? कितनी देर लगी बीमारी भागने के लिए? लेकिन यीशु ने किसको डांटा? ज्वर को डांटा, बुखार को डांटा। क्या बुखार के कान है? क्या बुखार के कान है? क्या बुखार सुनता है? मरकुस 4 अध्याय निकाले, मरकुस उसका 4था अध्याय। जब यीशु और उसके चेले नाव में थे, किश्ती में थे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है और बड़ी आंधी आई। यीशु सो रहा था पिछले भाग में, गद्दी पर सो रहा था, नाव पानी से भरती चली जा रही थी। यीशु मसीह पिछले भाग में सो रहा था, पिछले भाग में। अगर नाव में पानी आएगा तो कहां से आएगा? पिछले भाग से आएगा। सबसे पहले डुबाएगा तो किसको डुबाएगा? यीशु को डुबाएगा। सबसे पहले अगर पानी टच करेगा तो किसको करेगा? यीशु को करेगा। लेकिन यीशु सो रहा है। आपको मालूम है यीशु आराम की नींद क्यों सो रहा था? क्योंकि यीशु जानता था ये पानी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन चेले डरे हुए, उन्होंने यीशु को जगाया। एक वचन देना चाहता हूं, 39 मरकुस 4 अध्याय 39 वचन। चेलों ने कहा, हे गुरु, तुझे कोई चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जा रहे हैं। तब उसने उठकर, हेलो, आंधी को डांटा। किसको डांटा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, अरे भी चला के बोलो। आंधी को डांटा, पानी से कहा, क्या कहा? आगे लिखा है, आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। प्लीज ध्यान से सुनिए। उसने बुखार को डांटा, बुखार भाग गया। उसने आंधी को डांटा, आंधी थम गई, पानी शांत हो गया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या कोई डॉक्टर आंधी को डांट कर रोक सकता है?
बोलिए, क्या कोई तांत्रिक आंधी को रोक सकता है? चिल्ला के बोलो। क्या कोई पानियों को शांत कर सकता है? क्या कोई यीशु जैसे पानी पे चल सकता है? ऐसा हाथ लगा के बोलो नहीं। जितने लोग चिल्ला के बोल रहे नहीं, उतने लोग आज रात आशीष पा रहे। बोलो नहीं। आंधी और तूफानों को रोक देता है। आंधी और तूफानों को रोक देता है। आज सुबह मैंने इसीलिए बताया था कि यीशु जैसा कोई नहीं, के भी कान है। आप हंसोगे इस बात पे। अरे किसी को बोलना थम जा, शांत हो जा, इसका मतलब जिसको बोल रहे वो सुन रहा है। मेरे यीशु की आवाज आंधी पहचानती है। मेरे यीशु की आवाज पानी पहचानता है। मेरे यीशु की आवाज हेलो पानी पहचानता है, फीवर पहचानता है। जब लाजर कब्र में था और यार की बेटी घर में मरी पड़ी थी, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मरा हुआ पड़ा है, मैं और सारे पास्टर और आप मिलकर आकर बोलते एक बार तो उठ, एक बार तो उठ, एक बार तो उठ, तेरी बुआ आई है, तेरा फूफा आया है, तेरा मामा आया है, वो मुर्दा हाँ उठ सकता है, लेकिन उठता नहीं, क्योंकि जब मर जाता है तो लोग रोते हैं, लोग चिल्लाते हैं, लोग कहते हैं कि बुआ आई है। क्या वो सुनता है? तेरा फूफा आया है, क्या वो सुनता है? क्या वो सुनता है? पर जब यीशु आता है, कौन आता है? जोर से बोलो, कौन आता है? मुर्दा भी सुनता है। लाजर ने सुना कि नहीं? लाजर ने सुना कि नहीं? लाजर ने सुना कि नहीं? कितने दिन हो गए थे मरे हुए? 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति ने किसकी आवाज को पहचान लिया? किसकी आवाज को पहचान लिया? यीशु की आवाज वो आवाज है जो मुर्दों को कब्रों से उठाकर खड़ा करने की ताकत रखती है। हालेलुया। अगर यीशु मरे को जिंदा कर सकता है तो आपकी टांग के दर्द को चंगा नहीं कर सकता? नहीं पास्टर, ये तो बहुत ही पुरानी है, धीरे धीरे जाएगी। जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे साथ हो जाएगा। पास्टर, मेरे पेट में अभी भी दर्द है, एक बार प्रार्थना कर दो। फिर करवाते दोपहर को, फिर शाम को, फिर अगले दिन, फिर अगली शाम, फिर 3 दिन का क्रूस, 3 दिन प्रार्थना चाहिए। अभी तक पेट का दर्द नहीं गया। पता क्यों? क्योंकि प्रार्थना तो करवा ली, लेकिन विश्वास ही नहीं कि यीशु ने चंगा कर दिया। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप वहां बैठे हो, वही सब कुछ हो सकता है, वही सब कुछ हो सकता है। मैं नागालैंड में था, 20,000 लोगों की भीड़ थी। बॉम्बे में था, 16,000 लोग सभा में आए। मैं एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आया अपनी कि इतनी भीड़ थी, लेकिन 20,000 लोगों पे हाथ रखूंगा तो कितने दिन मुझे नागालैंड रहना पड़ेगा? बड़े दिन तक मुझे नागालैंड रुकना होगा। लेकिन मैंने उनको बताया, मैं हाथ रखूं चाहे ना रखूं, यीशु आपके सिर पे हाथ रखेगा और वो आपको चंगा करेगा। लाजर यीशु की आवाज को सुनकर बाहर आ गया। यार की बेटी मरी हुई, उसने यीशु की आवाज को पहचान लिया। उसने कहा तलीता कूमी, जिसका अर्थ है बेटी है कन्या उठ। और वो मरी हुई उठकर क्या करने लगी? चलने लगी। प्लीज मुझे ध्यान से सुनिए। आंधी यीशु की आवाज को पहचानती है, पानी यीशु की आवाज को पहचानता है। कोई डॉक्टर पानी पे चल सकता है? बोलो बोलो। मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं। जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता
वो काम यीशु कर सकता है। 3 प्रकार की चंगाई है। पहली चंगाई जड़ी बूटियों से दवाई तैयार होती है, और जड़ी बूटियां शैतान ने नहीं बनाई, जड़ी बूटियां मेरे परमेश्वर ने बनाई, और उससे मेडिसिन निकलती और लोग खाते और चंगे हो जाते हैं। दूसरी चंगाई हमारी रीढ़ की हड्डी में रेड और व्हाइट सेल है, कोई भी चोट लगने से लोग चंगे हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी चंगाई है, रीढ़ की हड्डी में, बोन में, मेन बोन में। जब दोनों काम करने के लिए फेल हो जाए, तब तीसरी चंगाई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके मिलती है, और जो उस पे विश्वास करते हैं वो 101% चंगाई को हासिल करते हैं। फैसला आपका है कि जिसने यार कोई बेटी को जिंदा किया, आपकी बीमारी से आपको चंगा कर सकता है। आप चल नहीं सकते, वो आपको चला सकता है। आप बोल नहीं सकते, वो आपको बोलने की ताकत दे सकता है। वो वही परमेश्वर है जिसने मूसा के मुंह को बनाया और आपके मुंह को भी बनाया। ध्यान से सुनिए, वो आपकी जुबान को चंगा कर सकता है, वो आपके काम को चंगा कर सकता है। आप व्हील चेयर पे हैं, आप कुर्सी पे आए हैं, वो आपको उठाकर खड़ा कर सकता है, वो आपको उठाकर खड़ा कर सकता है। कुछ साल पहले मैं कोरबा छत्तीसगढ़ में था, और एक बहन है जो एक हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स थी, एक्सीडेंट में दोनों टांग चली गई, और व्हील चेयर पे सामने क्रूसर में सामने व्हील चेयर पे बैठी हुई थी। जब परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा था, आई तो व्हील चेयर के ऊपर थी, लेकिन गई बिना व्हील चेयर की थी। उसको मैंने चंगा नहीं किया, उसको यीशु ने चंगा किया है। कितने विश्वास करते हैं यीशु व्हील चेयर से भी लोगों को उठा सकता है? यीशु मसीह व्हील चेयर से लोगों को उठा सकता है, तो विश्वास करते हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। मैं किसी को चंगा नहीं करता, मैं किसी चींटी की टूटी हुई टांग को भी नहीं जोड़ सकता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यीशु हाथी की टूटी हुई टांग को भी जोड़ सकता है। वो बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। मैं बात कर रहा था, उसने आंधी को डांटा, आंधी शांत हो गई। उसने पानी को डांटा, पानी से कहा शांत हो, शांत हो गया। अब सुनो, पानी ने यीशु की आवाज को पहचान लिया, आंधी ने यीशु की आवाज को पहचान लिया, और बुखार ने शमौन पतरस के घर में यीशु की आवाज को पहचान लिया। यीशु वह परमेश्वर का पुत्र है जिसकी आवाज आंधी भी पहचानती है। यीशु वो परमेश्वर का पुत्र है जिसकी आवाज पानी भी पहचानता है। यीशु वो परमेश्वर का पुत्र है जो गड़बड़ी को शांति में बदलने की ताकत रखता है। वो आपके घर के माहौल को, हो सकता है आपके विरुद्ध उठने वाले तूफान, उठने वाली आंधी, उठने वाली बीमारी, उठने वाले लोग, उठने वाली परिस्थितियां, उठने वाले हालात आपको आंधी की तरह लग रहे हैं, और आज आपको ऐसा लग रहा है हम नाश हो जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है हम नष्ट हो जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है अब हम डूब जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है अब हम मर जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मारने वाले से बढ़कर बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है, और उसका नाम यीशु मसीह है। जैसे चेलों ने यीशु से प्रार्थना की, जैसे चेलों ने यीशु से कहा, आज रात यीशु से बात करने की रात है, आज रात यीशु को बताने की रात है, आज रात परिस्थितियों और हालातों से डरने की रात नहीं, यीशु पे विश्वास करने की रात है। आज रात आपके जीवन की आशीष की रात है। समाप्त करने जा रहा हूं।
वो बूढ़ी औरत चंगी हो गई और उठकर सेवा करने लगी। क्या करने लगी? जोर से बोलो, क्या करने लगी? बोलो, तुरंत चंगी हो गई। अरे भाई चिल्ला के बोलो, तुरंत चंगी हो गई। बोलो, तुरंत आंधी रुक गई। बोलो बोलो, तुरंत आंधी रुक गई। तुरंत पानी शांत हो गया। तुरंत लाजर जिंदा हो गया। तुरंत यार की बेटी जिंदा हो गई। यीशु जो कुछ करता था सब तुरंत होता चला जाता था। आज रात बीमारियों को डांटने की रात है। बोलिए मेरे पीछे जोर जोर से, बीमारी मैं तुझे डांटता हूं। लोगों को डर लग रहा है। बोलिए, बीमारी मैं तुझे डांटता हूं यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है। गरीबी में तुझे डांटता हूं। तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे ऊपर। शराब में तुझे डांटता हूं। हर तरह की बीमारियों में तुम्हें डांटता हूं। बुरे सपने लाने वाली आत्मा में तुझे डांटता हूं। मैं तुझे डांटता हूं। ऐसे करके बोलो, मैं तुझे डांटता हूं यीशु के नाम से। आगे थम जाओ, तूफान थम जाओ, बीमारियों थम जाओ, थम जाओ यीशु के नाम से। आज के बाद आप अपने घर के हालात को बदले हुए देखेंगे। आज के बाद आप अपने परिवार के हालात बदले हुए देखेंगे। आज के बाद आप अपने 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 गांव में, अपने क्षेत्र में हालातों को बदले हुए देखोगे, क्योंकि आपने घोषणा की है। आपने बीमारियों को डांटा है, आपने शैतान को डांटा है, आपने अंधकार की शक्तियों को डांटा है। आज की रात आपके छुटकारे की रात हो चुकी है। रबा शाखा राबा बाथा राबा बाबा। वो तुरंत उठकर सेवा करने लगी। समाप्त करने जा रहा हूं। तुरंत उठकर सेवा करने लगी। अब सुनो, बड़ी बड़ी गहरी बात बोलने जा रहा हूं। बीमारियां व्यक्ति को कमजोर करती हैं। बीमारियां व्यक्ति को बोलो बोलो कमजोर करती है। पर जब यीशु चंगा करता है, मेरे पीछे बोलो, पर जब यीशु चंगा करता है, वो बीमारी को ही नहीं भगाता, कमजोर को बल देता है, ताकत देता है, ताकत उसका काम करने लगे। हालेलुया। 12 साल से लहू बहने वाली औरत कमजोर थी, दुर्बल थी। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन हिस्ट्री बताती है वो रेंगते हुए आई। कैसे आई? जोर से बोलो, रेंगते हुए आई। पर सुन लो ध्यान से, 12 साल से लहू बह रहा था, पर जिस दिन निर्णय ले लिया मैं यीशु के पीछे जाऊंगी, वो वही से चंगी हो गई थी, क्योंकि वही से उसके शरीर में ताकत आ गई कि लोगों को हटाती चली जाए, और वो यीशु के पास पहुंच गई। और पहुंचने के बाद बाइबल कहती है वो दुर्बल थी, कमजोर थी, लेकिन उसके अंदर भी एक बड़ी क्या आ गई? ताकत आ गई। आज रात यीशु आपको बीमारी से चंगा ही नहीं करेगा, एक नई ताकत से भरेगा, एक नए फल से भरेगा, एक नए अभिषेक से भरेगा, एक नई सामर्थ से भरेगा, एक नए अनॉइंटिंग से भरेगा। आज रात यीशु आपके जीवन के अंदर बड़ा अद्भुत करने जा रहा है। आमीन चिल्ला के बोलिए। मुझे कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। कितने लोग कहते हैं मुझे यीशु से बात करनी है? हाथ ऊपर रखो और बोलो, मुझे कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। अब आपकी बारी है, बोलो मुझे कुछ। इतनी बात इतने लोगों की, जोर से बोलो ना, यीशु आज तेरे
तेरे साथ। एक बार सब चिल्ला के बोलो मेरे साथ, मुझे कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। एक बार फिर से कहेंगे, जितना जोर जोर से चिल्ला के बोलो, मुझे कुछ करे यीशु आज। हाथ उठा के ताली बजा के यहोवा परमेश्वर का आदर दें। वो उठकर सेवा करने लगी। वो उठकर तुरंत क्या करने लगी? सेवा करने लगी। क्या करने लगी? मार्था क्या करना चाहती थी? सेवा। वो सेवा करने लगी। पास्टर जी, जब कोई डॉक्टर के पास से, हॉस्पिटल से घर आता है बीमार व्यक्ति, अगर वो फ्राइडे को डिस्चार्ज होके आया, छुट्टी मिली, संडे को बोलो चर्च जाना, अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो चंगा हुआ हूँ, मुझे डॉक्टर ने कुछ दिन रेस्ट बोली है। क्या बोली है? क्या बोली है? और वो 1 महीना क्या करता है? 3 दिन हॉस्पिटल, 1 महीना रेस्ट। 1 महीना जो रेस्ट करता ना घर में, इसलिए अगले महीने फिर बीमार हो जाता है। लेकिन जब यीशु चंगा करता है तो वो तुरंत चंगा करता और तुरंत काम पे लगा देता है। वो काम करने लगी, और जब वो काम कर रही थी तो शाम हो गई। एक ही वचन पढ़ दो, लूका का 4 अध्याय 40 वचन। कितने लोग यीशु और उसके चेलों की सेवा करना चाहते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। आपको बीमारी से यीशु ने चंगा नहीं किया? क्या किया है ना? अब आपका काम है प्रभु के लोगों की सेवा करना। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, पढ़ को बेटा, क्या हो गया? सूरज डूबते समय जिन के यहाँ, मास्टर जी पढ़ना जरा। हाँ, सूरज डूबते समय, सूरज डूबते समय जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए। कहाँ लेके आए? घर में, उस घर में जहाँ यीशु था। मास्टर जी, उस घर में जहाँ यीशु था। अब उस घर में बीमार आए हैं। किसके कारण आए हैं बोलो? हाँ, पहली बात यीशु के कारण। बीमारों ने सुना है कि यीशु मसीह शमौन पतरस के घर में आया है। तो पतरस की सास ने शमौन को अलग ले जाकर बोला होगा, कहाँ पंगा ले लिया यीशु को बुलाकर, हमारे घर तो सब बीमार ही आ रहे हैं, सब बीमार ही आ रहे हैं, अभी तो मैं चंगी हुई हूँ, इनको भेज दो, अगर ये बीमार हमारे घर में रहेंगे हम सब बीमार हो जाएंगे। ऐसा बोला? ऐसा बोला? जोर से बोला, ऐसा बोला? बड़े लोग पास्टर को घर बुलाते हैं, पहले तो वो सेवा करने से डरते हैं। बोलते पास्टर जी कितने लोग आओगे? अच्छा, कितने लोग आओगे? तो साथ के साथ अभी पास्टर ने कुछ नहीं बोला, पहले बोलते पास्टर जी बस 2-3 जन आ जाना। करते हैं, ज्यादा आएंगे तो ज्यादा लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को चाय पिलाना पड़ेगा। ज्यादा आएंगे, जो सेवा से डरते हैं वो बीमार ही रहते हैं, पर जो सेवा करते हैं, यीशु सेवा करवाने नहीं करने आया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया और वो नाम किया जो सारे नामों से आला है। कलीसिया सेवा करने से कभी ना दौड़े। अगली बात, जब पास्टर आपके घर में आए कॉटेज मीटिंग के लिए, बड़े विश्वासी, बड़े ज्यादातर विश्वासी ज्यादा विश्वासी बन गए। पता क्या बोलते हैं? पास्टर जी किसी बीमार को हमारे घर में मत लाना।
बीमार को हमारे घर में तो क्यों नहीं लाना भाई, क्योंकि जब बीमार हमारे घर में आएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको विश्वास है बीमार आएंगे तो बीमारी होगी। आपको ये नहीं पता जब बीमार आएंगे आपके घर में पास्टर भी तो आएगा, जब पास्टर आएगा यीशु मसीह आएगा, जब यीशु मसीह आएगा आप बीमार नहीं होंगे, बल्कि आपके घर में आए हुए बीमार भी चंगे होकर चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बड़े लोग कहते पास्टर जी ज्यादा लोगों को मत लाना। अच्छा क्यों नहीं लाना ज्यादा लोगों को, क्योंकि हमारे बाथरूम गंदे हो जाएंगे। वो हमारे बाथरूम में जाएंगे ना, फिर क्या हो जाएंगे, तो हमें साफ करने पड़ेंगे। ए बाथरूम से डरने वालों, घर में लोगों को आने से डरने वालों, आशीष तो बारी नहीं है, आशीष उनकी है जिनका घर हमेशा यीशु और यीशु के लोगों के लिए खुला रहता और वो आशीष पाके चले जाते हैं। हालेलुया। लोग नाना प्रकार के बीमारों को लाने लगे, पूरा घर भर गया, पूरा घर भर गया। जल्दी से आगे पढ़ी, क्या लिखा जी पास। और उसने एक एक हाथ पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और पास्टर जी, उसने एक एक बीमार पर हाथ रखकर 20-20 हजार रुपया लिया। पास्टर जी ले हैंड प्रेयर का पैसा लिया, प्रभु यीशु ने पैसा लिया ले हैंड प्रेयर के लिए। पास्टरों से पूछेंगे लिया कि नहीं लिया। आज क्या चल रहा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सब पे हाथ रख सकता हूं, पूरी रात बैठे रहो मैं एक एक पे हाथ रख सकता हूं, लेकिन घमंड नहीं करता। जो मेरी बुराई करते मैं उनको आशीष देता हूं, और मैं हाथ रखने का 1 रुपया नहीं लेता किसी से। आज दोपहर को भी कई लोगों के ऊपर हाथ रख के मैंने प्रार्थना की। हाथ रखने का कोई पैसा नहीं लगता, बाइबल में लिखा फ्री में मिला है फ्री में बांटो। आपकी आमीन की बात छोटी हो गई है, आपकी आमीन की बात छोटी हो गई है। यीशु ने एक एक पर क्या रखा, हाथ रखा। जोर से बोलो। लेकिन पैसे वाली प्रार्थना पे लोगों को ज्यादा विश्वास है। अपना पास्टर ने हाँ जी क्योंकि पैसा दिया है इसलिए विश्वास ज्यादा होगा। पैसा दिया है, अब उनको प्रभु पे विश्वास नहीं है, अपने पैसे पे विश्वास है कि पैसा दिया है चंगाई मिलेगी, पर पैसा देने के बाद भी चंगाई नहीं मिलती। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, पैसा देकर आप कुछ भी खरीद लें, लेकिन पैसा देकर आप स्वर्ग खरीद नहीं सकते। और यीशु मसीह एक एक पर क्या रखता चला गया। जोर से बोलो, बोलो मेरा यीशु बड़ा अच्छा है। जोर से बोलो मेरा यीशु बड़ा अच्छा है। कोई 20 लेता, कोई 30 लेता, कोई 10 लेता, कोई 5 लेता, मुझे क्या लेना, मेरी तरफ से चाहे लाखों ले ले, लेकिन एक बात बोलूंगा, एक दिन एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लिखा यीशु ने सब पे हाथ रखा और उन्हें चंगा किया, और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती हुई और जय कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। और वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानती थी कि वो मसीह है। हालेलुया। अब उस घर में क्या कौन चिल्ला रही थी? दुष्ट आत्माएं। पास्टर जी हमारे घर में किसी दुष्ट आत्मा वाले को मत लाना, अगर दुष्ट आत्मा चिल्लाएगी तो पड़ोसी क्या कहेंगे? डरेंगे नहीं? पड़ोसी क्या कहेंगे? आपको चले जाएंगे, लेकिन पड़ोसी कहेंगे हमारे घर में भूत छोड़ दिया। डरो नहीं, जब यीशु आएगा ना भूत रहेगा ना भूत नहीं रहेगी। जब
यीशु आएगा, ना बीमारी रहेगी ना कमजोरी रहेगी। और आज रात वही यीशु यहाँ पे आया है, आज रात वही यीशु यहाँ पे आया है, आपके जीवन को बदल देना चाहता है। बोलो, मैं यीशु मसीह में सबको माफ करता हूँ। मैं भी प्रभु माफ करता हूँ प्रभु, जो लोग पैसा लेते और देते हैं प्रभु, खुदाबंद यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ प्रभु, ऐ खुदाबंद हम उन्हें प्रेस करते हैं यीशु के नाम से, वो सच्चाई को जाने और तेरा नाम महिमा पाए। रबा बती रबा शक्का रबा होली रे बे 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 ती रबा बाबा रोको लो रोबो शंदा रबा। आज रात यीशु यहाँ है, वो आपकी बीमारियों को डांट रहा है, वो आपकी कमजोरियों को डांट रहा है, आपकी दुर्बलता को दूर कर रहा है, वो आपके जीवन को बदल रहा है। आमीन की बात, जितनी छोटी कलीसिया उतनी छोटी आशीष, जितनी बड़ी आमीन उतना बड़ा आशीष है कलीसिया। वो आपके जीवन को बदल रहा है। आमीन जोर से बोलिए, ताली बजाकर आमीन बोलिए। रबा बाबा बाबा बा शंदा रबा। वो चाहता है आपके ऊपर हाथ रखना, वो चाहता है आपको चंगा करना, वो चाहता है आपके जीवन को बदल देना, वो चाहता है आपकी परिस्थितियों को बदल देना। कितने लोग आज रात चाहते हैं कि यीशु का हाथ आपके सिर पे आ जाए? अगर यीशु का हाथ आपके सिर पे आ जाए तो फिर ये हाथ रखवाने की जरूरत है? बोलो नहीं। कितने लोग चाहते हैं आज रात यीशु का हाथ आपके सिर पे आ जाए? वो आपके सिर पे है, वो आपके सिर पे है, वो आपके सिर पे है, वो आपके सिर पे है। खड़े हो जाए जल्दी सबके पांव पर। वो यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है, वो यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, वो यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देना चाहता है, वो यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देना चाहता है। वो यीशु मसीह आमीन आमीन छोटा आमीन छोटा आमीन छोटा आमीन बड़ा आमीन आमीन बड़ा बड़ी 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 आशीष है कलीसिया। इसकी बैटरी का डाउन हो गई। रीबा बाबा 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 बाबा, इसकी थोड़ी बोलिए कुछ कम होती जा रही है। रीबा बाबा 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 थीरा बागा राबा बोले रे बे 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 शिखा राबा बाबा। अपने दोनों हाथ उठाए, अपने दोनों हाथ उठाए। आज बहुत सारे बीमार चंगे हुए हैं, फिर आमिर की बात नहीं आई। आज बहुत सारे बीमार चंगे हुए हैं। आपका आमीन ये दर्शाता है कि आप विश्वास करते कि आप चंगे हो चुके हैं, आप विश्वास करते कि आप चंगे हो चुके हैं। बोलिए यीशु मसीह, सब बोलिए यीशु मसीह मेरे घर में आ, मेरे जीवन में आ, मेरे मन में आ, मेरी सोचों में आ, मेरे विचारों में आ, मेरे मन को बदल दे। मैं विश्वास करता हूं यीशु ही मेरा प्रभु है। चिल्ला के बोलो यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मसीह बोलिए, वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, काटा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज भी जिंदा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यह एक पास्टर है जिसके टांग में दर्द होने लगता है बहुत ज्यादा। यहाँ पर एक पास्टर है जिसकी टांग में दर्द होने लगता है। पास्टर निकल कर सामने आइए मेरे भाई, क्योंकि मेरा यीशु आपको चंगा कर चुका है। पास्टर प्रभु यीशु आपको चंगा कर चुका है। पास्टर आंखें बंद रखे, अपने हाथों को उठा के रखे, शर्माए नहीं पास्टर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। पास्टर है और उसकी टांग में दर्द होता है, कई बार कई दिन तक उनका दर्द चला जाता है, फिर टांग में दर्द होने लगता है। तेरे चरणों में झुके आसमान और मैं ही बजाए। मेरे भाई सामने आप मेरे भाई हैं और मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह ने आपको चंगा किया और आपके जीवन की गवाही है। यीशु मसीह आप फिर में हो सकते हैं, आप निकल कर सामने आइए। तेरे जैसा है कोई नहीं,
नाम से आशीष पाए। यीशु मसीह तेरे जैसा, जैसे 12 साल से लहू बहने वाली और वो रोग था, आज यहाँ पर कुछ बहने हैं जिनको सेम बीमारी है और लहू बहने के रोग से पीड़ित है। वो मेरी बहनें हैं। मेरी बहन, इस भीड़ में से निकलकर सामने आ देख, मेरा यीशु तुझे चंगा कर चुका है। मेरी बहन, जल्दी से निकलकर सामने आओ, जल्दी से निकलकर सामने आओ, जल्दी से आंखें खोलकर। वो बहने जिनको लहू बहने का रोग है, हाथ उठाकर निकलकर सामने आ जाओ। ब्लैंकेट लेकर आओ इनको, ब्लैंकेट इनको लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ। देखो, ये आइडिया नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। ये बहन आ रही है, वही रुक जाओ, पीछे पीछे रुको, पीछे। और कौन है, और कौन है? यहाँ पर कुछ बहने हैं जिनको लहू बहने का रोग है, लहू बहने के रोग से वो पीड़ित है। ज्यादा वॉलंटियर मत लगिए, 2-3 वॉलंटियर पीछे से ज्यादा लाइए और आगे 2-3 वॉलंटियर रहे, 2-3 वॉलंटियर केवल आगे रहे। भीड़ में पता नहीं चल रहा बीमार कौन है और चंगा कौन है। हाँ, लाइए लाइए इनको, 1 2 3। लहू बहने के रोग से पीड़ित है वो बहने जो लहू बहता है, जिनको लहू बहने का रोग है। आज रात जैसे वो 12 साल से लहू बहने वाली और चंगी हुई, मेरी बहन, मेरा यीशु आपको चंगा करने जा रहा है। इनको एक लाइन में करो वॉलंटियर, इनको एक लाइन में करो। तेरे जैसा, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए सभी। कोई नहीं मेरे इसकी साइड राइट हैंड में, आंखें खोलो, हाथ उठा लो। राइट हैंड में एक बहन है जिसको 7 साल से लहू बहता है, 7 साल से लहू बहने का रोग है। इस साइड खड़ी है वो, इस साइड खड़ी है। निकल के आ, सामने आ, निकल के। यीशु मसीह तेरे जैसा, हाथ नीचे करें सभी, सब हाथ नीचे कर लें, सबके सब हाथ नीचे कर लें। इस साइड एक बहन है जिसको 7 साल से लहू बहने का रोग है। वो बहन अपना हाथ ऊपर उठाओ, वो बहन अपना हाथ ऊपर उठाओ। बुलाइए, अब जाओ उसके पास, अब जाओ उसके पास जिसने हाथ उठाया, उसको पूछ कर देख लो। तेरे जैसा, शक मत करें, यहोवा की सामर्थ जहां है। ये जो सामने खड़ी तीसरी लाइन में, तीसरी लाइन में एक बहन है, तीसरी लाइन में एक बहन है जिसको 2 बार खून की उल्टी आई है, 2 बार खून की उल्टी आई है। वॉमिटिंग हुई उसको, खून की उल्टी हुई उसको 2 बार। तीसरी लाइन में एक बहन है, ये जो बहनें खड़ी है, एक बहन है तीसरी लाइन में। अपना हाथ उठाइए जिसको खून की उल्टी हुई, कुछ दिन पहले खून की उल्टी हुई। इस बहन को क्यों ला रहे, माइक ले लो, इस बहन को क्यों ला रहे? जल्दी हाथ उठाओ, टाइम मत लगाओ। अगर आपको चंगाई चाहिए, बाद में नहीं बोलना, बाद में नहीं बोलना। ये तीसरी लाइन में एक बहन है, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर चुका है। तेरे जैसा, आइए मेरे साथ, है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और मन मांगाए जमीन। हम गाए हो